गुड मॉर्निंग। हायर कैलकुलस की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। फिर में हमने लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के बारे में चर्चा की थी। आज हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार किसी दिए हुए एप्सिलॉन के लिए हम ग्राफिकली डेल्टा फाइंड कर सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू हाफ एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 3। ये फंक्शन है अपना। सबसे पहले इसका ग्राफ जो हम कंप्यूटर के माध्यम से बना सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, एक डेल्टा फाइंड करना है सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस 2 लेस देन डेल्टा, देन ये एफ एक्स माइनस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ हमें एप्सिलॉन ये दिया हुआ है, ठीक है, और हमें ये डेल्टा उसके लिए फाइंड करना होता है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के हिसाब से। तो हमने सबसे पहले तो इसका जो फंक्शन दिया हुआ है उसका हमने ग्राफ खींच लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना ग्राफ हो गया। अब हमें फाइंड करना है डेल्टा। तो यहाँ देखो, जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कोई फंक्शन एफ एक्स की लिमिट एल जब एक्स टेंड्स टू ए, इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें डेल्टा मिल जाएगा कि जब x माइनस ए की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो अगर डेल्टा से कम हो तो एफ एक्स माइनस एल की एब्सोल्यूट वैल्यू एप्सिलॉन से कम होगी। यहाँ अगर इसी से तुलना करें तो दो को हम एक वो पॉइंट मान सकते हैं। ये अपना हो गया एफ एक्स की तरह काम करेगा, ये अपना जो 3 है वो एल, यानी हमें क्या देखना है कि 2 पर जो फंक्शन इस फंक्शन की लिमिट है वो 3 होगी, ठीक है। तो अलग अलग एप्सिलॉन के लिए अलग अलग हमें डेल्टा इसके लिए फाइंड करना होता है। तो 0.1 है वो एज ए एप्सिलॉन हमारा काम करेगा। अब हम यहाँ जो एल हमें दिया हुआ है, एल हमें 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो और एप्सिलॉन हमें दिया हुआ है 0.1। तो हम लेते हैं एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन। तो एल माइनस एप्सिलॉन तो 2.9 हो गया, 3 में से 0.1 कम कर देंगे, और एल प्लस एप्सिलॉन अपना ये हो गया 3.1। तो अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन खींचें इस तरीके से ये, तो ये ग्राफ को जहाँ टच करती है उसको इस तरीके से एक्स एक्सिस पे हमने इसको मिला दिया। तो ये एक्स एक्सिस 2 के दोनों साइड एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे टच करेगी वो हमें पॉइंट देखने हैं। तो यहाँ थोड़ा सा जो अपना ग्राफ है वो छोटा बन रहा है, तो हमने थोड़ा सा इसको बड़े रूप में अलग बना लिया है। तो ये अपना एल था, ठीक है। तो ये एल प्लस एप्सिलॉन यानी 3 प्लस 0.1 और 3 माइनस 0.1, तो हमने ये इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। ये ग्राफ तो यहाँ आप इस तरीके से मान सकते हो, ये जो यहाँ है हो जाएगा। तो यहाँ अगर इसको एक्स एक्सिस से दोनों को मिलाएं, अब हम क्या करेंगे, तो हमें चाहिए जो ये जो लाइन है उसको ग्राफ से मिलाने पे एक्स एक्सिस को कहाँ पे ये मिलती है। तो उन पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, जैसे ये एफ एक्स की वैल्यू 2.9 है, तो इस एफ एक्स की वैल्यू हम 2.9 रख दें, या यूँ कहें कि एक्स की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए इस फंक्शन की वैल्यू 2.9 आई। तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप इसको चेक कर सकते हो। इसी तरीके से जब एफ एक्स की वैल्यू 3.1, इसके इक्वल हम 3.1 पुट कर दें
तो x की वैल्यू कौन सी x की वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू 3.1 आ रही है। तो हमें ये दो वैल्यू फाइंड करनी होती है। अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करें तो हमें ये दो वैल्यू मिलती हैं। एक मिल गई ये, जहाँ ये 2.9 वाली जो लाइन है वो x एक्सिस को काटेगी, और दूसरा 3.1 वाली, तो वो ये नंबर मिल गई। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, इन दोनों में से जो जिनका डिफरेंस है वो मिनिमम हो। तो 2 के साथ इनका डिफरेंस, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू या डिस्टेंस लेते हैं पॉइंट की 2 से, तो आपने ये ले लिया। तो यहाँ इस पॉइंट से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो अपनी आ रही है ये, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस आ रही है वो अपनी आ रही है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में से हमारा जो मिनिमम वैल्यू है वो ये वाली है। ठीक है, यानी हम दोनों दो के दोनों साइड सिमेट्रिक या बराबर वैल्यू लेने के लिए हम इनमें से मिनिमम ले लेते हैं। तो ये अपना जो वैल्यू है वो डेल्टा आ जाएगी। तो ये डेल्टा कन्फर्म करता है कि दो के दोनों तरफ अगर इतने डिस्टेंस के बीच में हम कोई भी पॉइंट लेंगे, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा जो 2.9 और 3.1 के बीच में, या यूँ कहें जो f(x - l) का जो मोड था, ठीक है, और वो लेस देन क्या था, एप्सिलॉन, तो उसमें जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो 3 के आसपास में 3.1 से ऊपर नहीं जाएगी और 2.9 से नीचे, यानी उनसे कम रहेगी। जो डिस्टेंस वो बीच में रहेगी। तो यहाँ से अगर कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं इनके बीच में से, तो हमने सिमेट्रिक वैल्यू दोनों में जो कम है वो ये सिलेक्ट कर लिया। तो ये डेल्टा हो गया। तो ये डेल्टा है, ये फिक्स नहीं है। आप इससे जो कम वैल्यू होगी उन सारी वैल्यू के लिए जो डेल्टा है अपना 0.0246, अगर इससे कम वैल्यू लेंगे तो भी हमारी जो फंक्शन की वैल्यू हो इस रेंज में ही रहेगी। तो डेल्टा इससे छोटा भी हो सकता है। इससे बड़े होने पे हमारी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मान लो यहाँ अगर आ गया तो यहाँ हम लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। तो वो हमारा उस एप्सिलॉन के लिए जो हमें रिक्वायर्ड डेल्टा है वो नहीं होगा। तो रिक्वायर्ड डेल्टा के लिए कंडीशन है कि जब हम पॉइंट्स लेंगे तो वो उस रेंज में उसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप ग्राफिकली और जो अब की जो गिवन एप्सिलॉन है उसके लिए डेल्टा फाइंड कर सकते हो। और डेल्टा हमें मिल जाता है तो इसका मतलब वो जो हमें फंक्शन की लिमिट दी हुई थी, जैसे इस फंक्शन की लिमिट हमें 3 दी हुई थी, ठीक है, तो ये उसकी लिमिट है, मतलब उसको सेटिस्फाई करता है या उस लिमिट को प्रूफ करता है कि ये इसकी लिमिट है। और सुविचार में, जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज़ की कीमत नहीं जानते। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।